हेलो दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको क्या करवाऊंगा, सारी जो झीलें हैं भारत की वो। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं जितनी भी जलप्रपात हैं भारत के अंदर, और काफी एसएससी सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर जो कि आए हुए हैं और रिपीट हुए हैं वापस। तो बात करते हैं, देखो बात करते हैं कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे? कर्नाटक। और बात करते हैं नदी की, तो कौन सी नदी पे? वराह नदी पर। कौन सी नदी पे? वराह नदी पे स्थित है। अब बात करते हैं कहाँ पे है, तो कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। ज्यादातर आपको कर्नाटक के अंदर मिलेंगे। और इसकी कितनी है? 455। कितना है ये? 455 मीटर है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये बात आप नोट कर लेना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपको ऐसे पेपर में पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकल जलप्रपात है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है, तो वराह नदी पे है। या कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक। कैसे? कु से कुचिकल, कैसे? कर्नाटक। तो ये आपको नोटिस करना है। और 455 इसकी मीटर, इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो ये मोस्ट है, तो इसकी चारों बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर बात करते हैं दूध सागर। तो आपने पढ़ा होगा कि दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे? गोवा के अंदर स्थित है, और मांडवी नदी के किनारे। गोवा के अंदर कौन सी नदी है, तो मांडवी नदी। और कहाँ पे है? गोवा के अंदर स्थित है। और ऊंचाई की बात करता हूं तो 310 मीटर है। क्या है? 310 मीटर। फिर बात करते हैं जोग जलप्रपात और गरसोपा। तो जोग जलप्रपात किस नदी पे? तो वो है शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी पे जोग जलप्रपात स्थित है। फिर बात करते हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं येना। तो येना कहाँ पे? ये है नर्मदा नदी पे। किस पे है? नर्मदा नदी पे। तो देखो, ये से ये ना और न से नर्मदा, तो आप याद रख सकते हो, न से नर्मदा और न से ये से ये ना। तो नर्मदा नदी पे। और कहाँ पे? नर्मदा नदी में। ये कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो पूछेगी ये ना जलप्रपात कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे है। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये मोस्ट है काफी दोस्तों। आप पूरे जो है जलप्रपात है पूरे देखना। जैसे शिव समुद्र में, तो ये कहाँ पे? ये अभी सीईटी की परीक्षा में आया था कि शिव समुद्र कौन सी नदी पे है, तो ये है कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे। और कहाँ पे स्थित है शिव समुद्रम, तो ये है कर्नाटक के अंदर। देखो, मोस्ट जलप्रपात है वो कर्नाटक के अंदर ही स्थित है। फिर बात करते हैं, देखो, कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक, और शिव समुद्रम कहाँ पे? कावेरी नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के लिए, चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? ये है नर्मदा नदी पे। सॉरी, ये किस नदी पे? ये चंबल नदी पे। तो चूलिया जलप्रपात का पूछे तो ये चंबल नदी पे है। और कहाँ पे है ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। कितनी है? 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के अंदर है। नर्मदा नदी आपको पता है कि ज्यादा मध्य प्रदेश में है, तो ज्यादा कहाँ पे होगी? ज्यादा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित होंगे। अब हुड्रू कहाँ पे है? मोस्ट इंपोर्टेंट, हुड्रू जलप्रपात। तो ये है स्वर्ण रेखा नदी। देखो, नाम भी कितना मस्त है, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पे? ये झारखंड में। मैंने भारत दर्शन करवाया, तो उसके अंदर मैंने सारे जलप्रपात करवाए थे, सारी परियोजनाएं, बांध सारे करवाए, तो आप वो क्लासें देखना। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी, सॉरी, हुड्रू जलप्रपात कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी पे, और झारखंड में स्थित है। फिर एक एडिशनल बात बताता हूँ, टिस्को की स्थापना। ये काफी पूछा जाता है कि टिस्को की स्थापना किस नदी के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे की गई। कब की गई? 1907 के अंदर की गई थी टिस्को की स्थापना। तो धन्यवाद। ये आपकी क्या हो गई? जलप्रपात हो गई। और आपके जो जिले हैं भारत की, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवाई है। ये मोस्ट है। जैसे कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नदी की बात आती है, वराह नदी पे और कर्नाटक में स्थित है। ऊंचाई पूछे तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर बात करते हैं दूध सागर।
ये मांडवी नदी के किनारे है या मांडवी नदी पर है। और दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे है, वो गोवा के अंदर स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। जोग जलप्रपात और गरसोपा कहाँ पे, शरावती नदी पे है। और शरावती नदी कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है। फिर बात करते हैं येना, तो न से नर्मदा और ये से येना, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। 183 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर फर्दर बात करते हैं शिव समुद्रम, तो कावेरी नदी में, कावेरी नदी के ऊपर है और कर्नाटक के अंदर स्थित है। कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक। चूलिया जलप्रपात, ये कहाँ पे, राजस्थान में और चंबल नदी पे है और राजस्थान के अंदर स्थित है। 18 मीटर है ये। फिर बात करते हैं धुआंधार, ये नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं हुड्रू जलप्रपात, तो ये टिस्को की स्थापना भी स्वर्ण रेखा नदी किनारे हुई है 1907 में और झारखंड में स्थित है ये हुड्रू जलप्रपात। और 74 मीटर इसकी क्या है, इसकी 74 मीटर इसकी है ऊंचाई। जलप्रपात की कितनी है ऊंचाई, 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो धन्यवाद।